जी आप फरमा रहे थे। वो मैं कह रहा था कि कुरान शरीफ की आयत है जिसमें वो जी जी अल्लाह ने एक चैलेंज किया है ना, यानी जी पूरी, यानी जो अपनी मखलूक है सारी, जी जिन और इंसान समेत ना, कि तुम यही ताकत के बगैर इस कायनात से बाहर नहीं निकल सकते हो ना। अच्छा अच्छा इकबाल रहमान ने इसको बड़ा जो है खुतबात में जो है ना वो बड़े खूबसूरत अंदाज से अच्छा कि ये जो महसूस है ना, जी जी जो तुम्हें इल्म बिल हवास से नज़र आता है, यानी सबसे पहले पहले उसको अपनी गिरफ्त में लो, फिर आगे बढ़ सकते हो। अच्छा अच्छा और अगर तुम उसको गिरफ्त में नहीं लेते हो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। सही सही ऐसे अब जो है ना ये जो कदीम हिंदुस्तानी या वेदास और ये अपना जितने भी ये पुरानी तहजीबें या कल्चर हैं, हम्म, हाँ उसमें वो जैन मत है, हिंदू मत है? जी जी अच्छा, फिर ये कदीम यूनानी जो है ना, ये चूँकि कायनात या फितरत को ये हकीकी मानते ही नहीं थे, सही तो ज़्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उस दौर में कोई हम्म, ऐसी तरक्की हो। तो ये सही इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से कि कुरान ने ये कहा है कि भाई तुम, और सुना है डॉक्टर साहब, मैं तो इसमें नहीं इस इल्म के जी बारे में, ये कहते हैं कि जब ज़मीन की कशिश और चांद की कशिश, तो वहाँ पर ये एक और मिसाइल छोड़ते हैं अच्छा अच्छा जो कि 1 सेकंड में 5 मील ट्रैवल करता है। हम्म, फिर ज़मीन की कशिश से वो हमारा रॉकेट जो है ना वो अच्छा 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 यानी आज़ाद होता है। यानी वहाँ पर ये जब ज़मीन की कशिश से निकलने का तरीका ये है कि तुम वहाँ पर ताकत के दौर से, बिल्कुल हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना इकबाल ने कहा है कि ये यानी बड़ा, ये हमारे दानश्वरों के लिए बड़ा मुसीबत तो ये है कि क्या कहते हैं कि लोग बस वो भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। जी जी तो इस बात पर जो है ना वो हम्म, ज़्यादा हमारा होना चाहिए कि भाई, और इकबाल ने ख़ास कर कहा है कि ये कुरान जो है ये अक्ल इस्तक़राई का ज़ूर है। अक्ल अच्छा इस्तकराई यानी इस इस्तक़रा कहते हैं कि ये गौर व फ़िक्र, और गौर व फ़िक्र तुम उसी पर कर सकते हो जो हकीकी दुनिया है। अगर तुम दुनिया को रियल मानते ही नहीं हो तो हाँ गौर व फ़िक्र किस पर? सही सही ठीक है। तो अब ये जो बिजली है या जब ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जो, उसमें यही है कि बस इन्होंने, अब ठीक है ये अपनी जगह जो है ना, ये बड़ा तुम नफलें पढ़ो, तुम जनाब ना तस्बीहात करो, तुम तहज्जुद पढ़ो, जी तो ये जो है ना ये इससे जो है ना फितरत और कायनात को तुम मुसख्खर नहीं कर सकते हो ता वक्त है कि जनाब ना तुम। और सही इकबाल ने कहा है कि जब अक्ल इस्तक़राई का ज़हूर हो जाए जी जी तो बड़ी सख्ती से डॉक्टर साहब उन्होंने कहा है कि फिर वो तमाम दरवाजे बंद कर देने चाहिए सही 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 जो अक्ल इस्तक़राई से पहले। अच्छा हाँ, बेहतर इसी में है कि वो तमाम और सारा जोर इसी पर दिया जाए। तो इकबाल रहमान ने कहा है कि ये जिस तरह जी सर हवास के, जिस तरह रंगों जो मुख्तलिफ हवास मुख्तस है ना, देखना सुनना चखना है, तो अल्लामा ने कहा है कि एक और भी इंसान में खासा है जिसको वो कहता है कि मैं इससे वाक़यात से ताबीर करता हूँ। सही सही और कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो गिरदो पेश के जो वाक़यात हैं उनका सही मफ़हूम लेकर और उस पर अमल करने पर डिपेंड करती है। सही और फिर जो डॉक्टर साहब जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात उन्होंने की है ना, वो ये किया है कि निज़ाम कुदरत के पुरअसरार बतन से, जी निज़ाम कुदरत के पुरअसरार बतन से हर वक्त वाक़यात पैदा होते रहते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा इन पर लफ्ज़ों पर गौर करो जी हाँ कि निज़ाम कुदरत के पुरअसरार बतन से हर वक्त वाक़यात पैदा होते रहते हैं और होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे लेकिन बैंकन से पहले कौन जानता था कि
ये वाक़यात हाज़रा जिनको नज़रियात के दिलदादा फ़लसफ़ी अपने तख़य्युल की बुलंदी से बानिगाह हक़ारत देखते हैं। ये वो बात है कि वो जो नज़रियात के दिलदादा फ़लसफ़ी थे कि जो फितरत और कायनात को हकीकी नहीं समझते थे। सही। तो कहता है बैंकन ने सबसे पहले, हालांकि कुरान ने तो 7वीं सदी में कहा है जी हाँ। कि गौर करो, फिक्र को, लेकिन बैंकन से पहले ये बाकायदा जो है ना, ये अक्ल इस्तक़राई का जो कहते हैं कि एक वाक़यातन एक कि यानी अक्ल इस्तखराजी जो है वो है कि जिस तरह यूनानियों ने बनाए हुए थे नज़रियात के मुताबिक अज्जा पर हुक्म लगाना। अच्छा अच्छा। मतलब है कि जिस तरह वो बड़ा है ना, वो इकबाल ने जो हैगल के बारे में कहा है कि उसका जो है फ़िक्र जो है, अगरचे वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, उसका परिंदा जो है ना वो, लेकिन वो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक ऐसी मुर्गी जो अपनी मस्ती से बगैर मुर्ग के अंडे देती है। क्या बात, डॉक्टर कमाल किया खुदा क्या बात, और मिसाल बड़ी ज़बरदस्ती है। तो कहता है कि ये जो थे, ये अपने जितने भी ये यूनान या कदीम हिंदुस्तान के फ़लसफ़ी थे कि जनाब, और उसमें ये हमारे लिए बड़ा दिलचस्पी की तारीख़ है। हमें जो है ना उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है ना इंसान जो है वो यानी एक इब्तदाई स्टेज थी। तो ये तो सबसे पहले कुरान ने जब 7वीं सदी में आकार, और वो भी आप देखें ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद 23 साल तक जिंदा रहे। 23 साल के बाद खुलफा राशिदीन जो है 30 साल हैं, ये टोटल बनते हैं 53। और उसके बाद यानी अगर मैं बात करूं एंथ्रोपोलॉजी में, तो समाजियात के हवाले से तो वो जनाब ना वो रद्द इनकलाब आ गया हैं। सही। और वो जो 40-50 साल में जो मुसलमानों ने अचीव किया था, अगरचे कि जनाब ना इन्होंने नाम तो अपना खलीफा रखा, लेकिन दरअसल वो ना कन्वर्ट हो गए मुल्कियत और बादशाहत में। लेकिन एट दैट टाइम जो होता है ना, दुनिया में जो यानी बालादस्ती थी उसकी आइडिया या तख़य्युल की, वो यूनानी थे। लिहाजा ये मुसलमानों की मजबूरी थी, मुसलमान जो उस वक्त थे, कि ये जो है ना हमें जो तबीयत तो नागवार गुजरती है कि यार कुरान को इन्होंने अफलातून के ऐनक से यार आज यानी 21वीं सदी में ये कहते हुए हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि कुरान को यार उन्होंने आज की थ्योरी है कि हम आइंस्टाइन के नज़र से हम चीज़ों को देखते हैं, फिर जो है ना हमारा जवाब सही आता है। एट दैट टाइम जो था यही था। तो ये यानी बात चली थी ये जो लोड शेडिंग है और ये जो हम जो मारूमियाँ हैं फितरत और कायनात का जो हमारी पसमानदगी है, और जो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस पर जो है ना हुक्मरान काम नहीं किया वो। अब उसके मुकाबले में देखो ना, वो यानी फितरत और कायनात तो जो है ना वो तो नहीं देखती कि ये रूस है या चीन है या अमेरिका या बरतानिया या यूरोपीय, वो तो जो भी आज जो कौमें एहतियात करती हैं वक्त मतलब सैलाब आने से पहले या ज़लज़ला आने से पहले, जितनी आफाकी मतलब मुसीबतें आने से पहले तैयारी कर लेती हैं, तो उनके नुकसान कम होते हैं। अब देखो ना ये हमारी जो है वो ये जो 500-600 बंदे समुद्र में डूब गए हैं, 500-600 भी नहीं, कुछ सुना 150 की सुना है, वो उसमें जगह थी और 700 आदमी बिठाए हुए थे, और वो सुना 4-5 घंटे एक जगह खड़ी भी रही है कश्ती। ठीक है, तो वो कोई सेफ्टी मेजर नहीं थे। नहीं, अब तो खैर वो वीडियो भी आ गई है। हाँ? खुद कराया इन्होंने, वहाँ की जो पुलिस थी ना, हाँ? उन्होंने फायरिंग भी की है और उन्होंने जानबूझ के इसको ना डुबाया। हाँ, यूनान, बल्कि वो बता रहे थे कि यूनान के अंदर बड़े मुजाहरे शुरू हुए। हाँ, उन्होंने पता कितने लाख बंदे निकले हैं। तो आज का भी जो है ना ये जो इकबाल का वो है ना जो आप शिकवे का मैं कुर्बान जाऊँ, जी जी, वो जो कहता है ना अक्ल है तेरी सपर, जी, इश्क है शमशीर तेरी, जी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी।
कि अल्लाह कहता है मेरे दरवेश है इकबाल, अगर तू कामयाब होना चाहता तो ये दोनों डायमेंशन, अक्ले, इस्तकरा, गौर व फिक्र, मुशाहदा, तजर्बा, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये तेरी ढाल है, और ईमान और यकीन तेरी तलवार है। दोनों से काम लेगा तो कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को उन्होंने ज़रब कलीम में एक जगह कहा है कि बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी है क्या, ये है नहायत अंदेशा व कमाल जुनून। आप तो माशाल्लाह जो है ना, वो मैं तो अनपढ़ हूँ, वो जो आप देखते हैं कि जब वो बनाते हैं ना, वो चार्ट बनाते हैं जी, बैलेंस शीट या ये वो, तो जनाब बकायदा वो ऐसे ना, तो कहते हैं कि ये जो मुसलमान समाज है वो क्या है कि फितरत और कायनात की जो तरक्की में भी टॉप पर। बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी है क्या, ये है नहायत अंदेशा व कमाल जुनून, ईमान और यकीन में भी टॉप, और आला वरफा दोनों में, कायनात के साइंस और टेक्नोलॉजी हर दौर में बिल्कुल ये है। तुलू है सिफ्ते आफ्ताब इसका गुरूब, ये गाना व मिसाल ज़माना गोना गूं, ना इसमें असर रवां की हया से बेजारी, ना इसमें अहद कोहन के फसाना व फसून। क्या खूबसूरती, अहद कोहन ये अफलातून और ये सारा जो है हकाए के अब्दी पर असास है इसकी, ये ज़िंदगी है नहीं है तिलिस्म अफलातून। क्या कर क्या है। और आज मानसिक कई दफ़ा डॉक्टर साहब मैं देखता हूँ इसमें बुक स्टॉल में, तो अभी भी वो किताबें पढ़ी होती हैं कि वो इसको यानी अफलातून को कहते हैं ये मुअल्लम अव्वल। और इकबाल का मेरे नज़दीक बतौर एक तालिब इल्म मैं कहता हूँ कि 80% जो उसका कलाम है ना, वो यानी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। और इकबाल का नुक्ता नज़र है कि मुसलमानों ने जो ज़वाल आया और जो पसमानदगी है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनाब इन्होंने ये जो यानी रियल चीज़ जो है जो तुम्हें बिल हवा से नज़र आती है, तुमने उसको नेगेट किया है। सही है। और देखे ना जो इबलीस की मदद से शोरा में जब वो फाइनल जो बतौर वो क्या कहते हैं पार्टी कायद या आज का वज़ीर आज़म, कि वो जिस तरह आज हमारी पार्लियामेंट में या सेनेट में कोई बात रखी जाती है ना, तो वो कहते हैं तुम इस पर बहस करो, तो फाइनल में वो कायद ऐवान या सेनेट का चेयरमैन या वज़ीर आज़म जो है उसको सम अप करता है। तो उसमें जो है ना वो जब इबलीस सम अप करता है ना, तो वो डॉक्टर साहब क्या बात है यहाँ फरमाते हैं कि तोड़ डाले जिसकी तकबीरें तिलिस्म शजहात, हो ना रोशन इस खुदा अंदेश की तारीख रात। कि तुम्हारा काम है, सुन लो ये मेरे शागिर्दों, कि अगर ये मुसलमान जो है और वो भी जो अक्सरियत तो राख है, लेकिन इनमें जो अभी थोड़े से इनके कोयले हैं ना, कोने खदरे जो है ना, किसी टाइम भी अगर भड़क उठे ना, तो कहता है ये फिर ये पूरी कायनात को हिला के रख देंगे। तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्म शजात, हो ना रोशन इस खुदा अंदेश की तारीख रात। इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है सिफात ज़ात हक हक से जुदा या अनजात। आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है, या मुजद्दद जिसमें हो फर्जंद मरियम के सिफात है। किताबुल्लाह के अल्फाज हादस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अकीदे में निजात। कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, इनमें चल रही हैं बहस मुबासे कि इस्लाम आएंगे, मुजद्दद की शक्ल में आएंगे या इब्ने मरियम की शक्ल में आएंगे। और ये किताब कुरान जो है ये इसके जो है वो कदीम है या हादस है। तो कहता है कि क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मनात। इन एडिशन तुमने क्या करना है, तुम इसे बेगाना रखो आलम किरदार से, इनको जाहिर रखना तुम इसे बेगाना रखो आलम किरदार से,
ता बसाते ज़िंदगी में इसके सब मोरे हो मात। क्यों? कहता ये फितरत और कायनात में सबसे पीछे रह जाए, अगर ये आ गया तो कहता फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम में से बेगाना आइसोलेट करो इसे, मतलब कि इसके हाथ में तस्वीर दे दो नफल, और ये जनाब लगा रहे तार को दुनिया हो जाए और जनाब ये तो करे, आप तहकीक न कर सके। हाँ सही, हाँ, इजादात न कर सके। सही। तुम में से बेगाना, क्या खूबसूरत, तुम में से बेगाना रखो आलम किरदार से, ताब बसाते, बसात कहते हैं इस जिंदगी की लड़ाई में, ताब बसाते जिंदगी में इसके सब मोरे हों मात, खैर इसी में है कम तक रहे मोमन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहान बेसबात है, वही शेर व तसव्वुफ इसके हक में खूबतर, जो छुपा दे इसकी आंखों से तमाशाए हयात। ये तसव्वुफ क्या है जी जनाब के, ये मराकबे और ये और वो कर। और आखिर में कहता है कि हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, कहता हर सांस पर मैं बिदक जाता हूँ कि कहीं ये जाग तो नहीं पे। हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी के एहतसाब कायनात। और फाइनल में कहता है इसका इलाज क्या है, मस्त रखो जिक्र व फिक्र सुबह गाई में, और पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाई में। ये हो रहा इकबाल ने दरअसल ना इशारा अपनी तरफ किया ना, वो कहता है कि इशारा उसने अपनी तरफ किया है, लेकिन है कि बड़े तरीके से कहता है मेरे नज़दीक इस दौर का मुजद्दिद वो होगा जो फ़िक़ा जो है, इसको जो जितने भी फ़िक़ा हमारे हैं ये, इनको वो कुरान के पैमाने पर परखे और जनाब इन पर तनकीद करे, इनको जांचे, कहता है वो मुजद्दिद है। और ये सिर्फ इकबाल ने किया। ऐसे ही ऐसे ही। अब देखें ना किसी जगह भी उसने जनाब ना हाँ इमाम हम्बल है, ये मालिक है, ये शाफी है, इमाम अबू हनीफा, बल्कि खुतबात में तो इमाम अबू हनीफा को उसने अच्छा खासा जो है ना, ये जब ये मुसलमानों ने फतूहात की तो ये यानी इन्होंने जो वहाँ पर जो इस्लाहात की या जो भी जो मामलात थे, क्योंकि वो तो गैर मुसलमानों से इनका वास्ता पड़ा ना, तो इन्होंने फिर जो है ना वो रियल को छोड़कर नज़रियात की बुनियाद पर इन्होंने वहाँ चीज़ों को ठीक करने को, उसका नतीजा क्या निकला, इकबाल कहता है इन्होंने अल्लाह के तो फतह कर लिया, लेकिन इस्लाम को इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया, कि वो इस्लाम की जो बुनियादी रूह थी वो जो है ना कुरान को फॉलो नहीं किया। सही। और वो कहते हैं कि ठीक है यार, मैं एग्री करता हूँ, आई डू एग्री कि तुम यानी 13वीं सदी में वो एक आफत थी हलाकू चंगेज़ खान की शक्ल में, और उस वक्त चलो ये बेहतर था कि आप कहते थे कि ऑलरेडी हमारी कत्ल वारत हुई है तो मज़ीद जो है ना इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन कहता अब तो कौन सी रुकावट है इज्तिहाद करने में, कि तुम हम अपनी फ़लसफ़ाना रवायात को इज्तिहाद का मतलब ये है कि अपने कदीम फ़लसफ़ाना रवायात पर नज़रसानी करो, बस। लेकिन असी कहने नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता करने। ये एक बहुत बड़ा एक बाकी फैक्टरों में ये भी एक फैक्टर है कि ये हुक्मरानों को या सिस्टम को ये ख़तरा है कि इकबाल को करने से लोग फिर तैयार हो जाएंगे अपनी साबका जो फ़लसफ़ाना रवायात हैं उन पर वो नज़रसानी करेंगे, फिर हालत ऐसी ना चुप करके नहीं जी बस हम फॉलो कर रहे हैं ना। इकबाल ने कहा क्यों डरते हो, जुर्म से कहता परवाह नहीं,
बल्कि वो तो यहाँ तक कहता है कि ये मेरे जो ये खुतबात हैं जी ये बिल्कुल इसको हर्फ आखिर ना समझो, तुम्हारी जो नज़र है वो हर अहद के इल्म पर होनी चाहिए। और कहता है कि हो सकता है कि कुछ अर्सा बाद मुझसे भी बेहतर जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल यही कहा साहब, यही कहा बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। अब देखो तो उसने बेचारे ने बड़ा वो साकी नामे में कि मिसालें दे के अल्लाह को कहता है, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। डॉक्टर साहब कहते हैं सिर्फ इनकलाब से, सिर्फ शंघाई में इनकलाब से पहले वहाँ 7 लाख तवाइफ थी और यूरोप के लोग आके कहते थे यार चाइनी लड़की तो पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है तो आप वहाँ जाके जनाब तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तरक्की कर गए। तो अल्लाह कहता है, वो इकबाल कहता है कि अल्लाह मियाँ वो अफीमी कौम भी जाग रही है। गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे हमाला के चश्मे, हिंदू भी बेदार हो रहा है। दिले तू रसीना वफारा तो नीम, अरबों में भी बेदारी आ रही है। लेकिन हिंदुस्तान मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब। यही वो बुनियादी बातें जिससे हमारा जो है आज का ये जो है ना, ये मेरे नज़दीक तो ये गमाश्ता है, ये जो हमें इनको बल्कि को देखने, मुलायत को देखने, ये सारे आप जो है ना एक ही वो है। मेरे नज़दीक तो ये जो है ना अपना फदरमान को यानी आलम दीन कहना भी ज्यादती है। वो तो ही नहीं जी, इस्लाम की तो ही है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है कि अल्लाह की कुदरत बड़ी बेरहम है, वो किसी की परवाह नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ मेहरबाना, करीब तर है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। ये हवादिस हैं। मैं अपनी तस्बीह रोज़ व शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। आज से 50 साल बाद जब लोग आएंगे वो कहेंगे इस किस्म के भी यार लोग थे। और ये अफलातून की मौत जो हुई है ना, ये एक मटके में बैठ गया था कि मैं बस सोच रहा हूँ, और उस मटकी के अंदर ही इसकी मौत हो गई थी। अब उसकी रुबाइयात अगर देख लें क्या खूबसूरती है। मेरे ख्याल 40 रुबाई हैं इकबाल उसमें, बाले जबरील में। हर रुबाई जो है ना वो अपना एक पूरा मज़मून ऐसे। राहो रस्म हरम ना मेहरमाना। डॉक्टर साहब 20वीं सदी में कहता हो इस्लाम, कुरान कहते हैं कि कुल्लो मोमिन अख़वतन, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। लेकिन कहता हो कहाँ ये तो राहो रस्म हरम, मुसलमानों के तौर तरीके जो है ना वो तो है ही नहीं, वो तो नामहरम है एक दूसरे, कोई एक दूसरे का दुख दर्द का, और काफिर कहते हैं एक दूसरे को। राहो रस्म हरम ना मेहरमाना, कलिसा की अदा सौदागराना है। और ये जो यूरोप है या ये जो पादरी है, कहते हैं ये तो कारोबारी लोग हैं, ये तो दुकानदार हैं। तबर्रक है मेरा पैरहन चाक। वो मुसलमानों और पूरे दुनिया के लोगों, ये मेरे लिबास की तरफ ना देखो, ये भी तुम खुश नसीब हो कि जनाब ना। तबर्रक है मेरा पैरहन चाक, नहीं अहले जुनू का ये ज़माना।
तो कहता है ये भी गनीमत समझो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कितनी ज़बरदस्त जो है ना। और उनके बाद भी आज तक कोई नहीं समझा सका, ऐसे ही है। तो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरा बनी नौ इंसान के लिए जो कुरान है और उसकी जो तालीमात है, और ख़ुसूसी तौर पर ये 20वीं सदी में अल्लामा इकबाल ने जो बहुत बड़ी, ना सिर्फ मुसलमानों पर, मैं कहता हूँ पूरी बनी नौ इंसान पर जो उसने ये दरवाजे खोले हैं ना, तो ये कब तक ये छुपा के रखेंगे। तो आपकी भी यही कोशिश है ना कि अल्लामा इकबाल को ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उसके मफ़हूम को तक पहुंचाने की कोशिश करें। बस यही हमारे पास जो है ना, ये ना सिर्फ हमारे पास बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे मुस्लिम उम्मा के पास बात तो जो है ना, वो अब चाइना ने भी PhD करार दे दी अपने यूनिवर्सिटियों में। इकबालियात पर PhD वहाँ हो रही है। और यहाँ पर हमने बस वो क्या कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया है बस, नाम रख दिया, दिन मनाते हैं साल में बस। लेकिन है कि सर हमें बहुत काम करना होगा, बहुत काम करना होगा इस सिलसिले में, बहुत काम करना होगा। नहीं बस अब इंशाल्लाह अब वो जिस तरह वो जवाबी शिकवे में इकबाल ने शिकवे में जो, तो अल्लाह ने कहा यार मेरी तरफ से तो हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਦਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਰਾਕਬੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਨਾਬ ਚਿੱਲਿਆਂ ਚ ਤਸਬੀਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, मतलब क्या खूबसूरती है। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे, वो चलने वाला तो हो ना। एक बड़ा मैं हम 9th में फारसी में एक वो कहानी पढ़ी थी कि वो एक मुसाफिर जो है वो जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे जो है ना एक जो बुज़ुर्ग बैठा हुआ है, तो वो कहता है जी मैंने वो फलाने वो मेरी मंजिल है, को मेरा कितना टाइम लग जाएगा। वो खामोश हो, वो उसने समझा शायद ये ऊंचा सुनता है। अच्छा। तो उसने ज़ोर से कहा मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ कि मैं कितने देर में पहुँच जाऊँगा, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीसरी दफ़ा वो गुस्से से कहता है यार तू को पागल नजर आना है, मैं तुझे पूछा तू मुझे क्यों नहीं बताता मैं कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा, फिर भी वो चुप कर रहा। तो आखिर में वो जरा वो बिन बना के चढ़ कहता यार मुझे नहीं पता तू पागल आदमी है, ये क्या कि वो जब 10-15 कदम आगे चला ना, अच्छा। तो वो कहता है तुम इतने टाइम पर पहुंच जाओगे, फिर वो खड़ा हो गया कहता मैंने 4 दफ़ा पूछा है, तो अब तुझे कहता मुझे क्या पता था तू किस स्पीड से चलेगा, अब तू चंद कदम चला है तो मुझे आइडिया हो गया किस रफ्तार से इतनी देर पहुंचेगा। तो बात यह अल्लाह कहता है हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल, कोई मुसाफिर ही नहीं, तरबियत तो आम है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी, ढूंढने वालों को दुनिया भी। ये उन दिनों में ये वास्को डे गामा जो है ना उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। हाथ बेजोर हैं इलाहात से दिल खूगर हैं, उम्मती बाय से रसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ के बाकी जो रहे बुत गर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आदर हैं, बादा शाम ने बादा नया हम भी नए, हर में काबा नया तुम भी नए बुत भी नए। कहता वो तो यानी देखो कितनी यानी इकबाल 20वीं सदी में उसका ये कहना अब इस्लाम की और अल्लाह की ज़बान से कि ये तुम्हारी सूरत हाल है, तुम तो क्वालिफाई नहीं करते हो।
वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, मौसम गुल लाला सहराई था। यानी इस्लाम को, यानी अरब में वो रेत है ना, सहरा है ना, तो वहाँ यानी लाला कहता मौसम बहार भी इस पर फ़ख्र करती थी, इस्लाम के फूल पर। वो भी दिन थे कि यही इस्लाम खुरफर, वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाज़िश मौसम गुल लाला सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। और आखिर में डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब किसी यकजाई से याद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मुकामी कर लो। तो बेशर्मो अब तुम ऐसे करो कि अल्लाह लाजमानी और लामकानी है ना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लामकानी और लाजमानी है, मुसलमान उम्मत भी लाजमानी और लामकानी, जहाँ भी मुसलमान है तुम से यकजाई से अहद गुलामी कर लो। मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। मिल्लत अहमद मुरसल मकामी नहीं है, ये भी लामकानी है। मतलब जिस तरह खुदा लाजमानी लामकानी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लाजमानी। तो वो यानी इकबाल रहमा कहते हैं कि भैया अब तुम जो है ना, बगैर तो जो कुछ तुम्हारा तुम यही करोगे अब। लेकिन डॉक्टर इंशाअल्लाह ताला जो है ना, वक्त आ गया फिर, और लोगों में मैं देख रहा हूँ कि लोगों में भी प्यास है, ये ख़ास करके ये जो यूथ है उसमें ये बिल्कुल लोग वो ऐसे ही है। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। और देख लेना इंशाल्लाह एक दिन आएगा डॉक्टर साहब, ये पार्लियामेंट कानून साजिश करेगी इकबालियात पर। बिल्कुल मुझे इसी तरह याद है कि मौजूद तंग की ज़िंदगी में वो जहाँ जाता था ना, आगे हज़ारों नौजवान जो थे ना, उनके हाथ में वो मौजूद तंग की बुक होती थी। हाँ ऐसे लाल किताब। हाँ, तो एक स्टेज आएगा कि इंशाल्लाह ये पूरे आलम इस्लाम में और स्पेशल पाकिस्तान में हर नौजवान के पास, तो उसमें जो है ना हमारी नस्ल बेचारी, उसका कोई कसूर नहीं है। अब कई दफ़ा मेरी नौजवानों से डिस्कशन होती है ना, वो जी मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ, वो जी मैं इकनॉमिक्स में कर रहा हूँ, वो जी मेरा शायरी से कोई लगाव नहीं है। और मैंने कहा यार नहीं, और थोड़ी देर बाद जब वो कन्विंस होते हैं, वो कहते हैं ठीक है कि इकबाल के नज़दीक या इस्लाम कुरान के नज़दीक असल चीज़ जो है ना वो इखलाकी है। अगर तुम खुददार नहीं हो, तुम गैरतमंद नहीं हो, तुम सच्चाई नहीं हो, और तुम जो है ना, और मतलब है कि बुराई और अच्छाई में जनाब किसी खुल के तुम जनाब बुराई के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते हो, तो तुम तो नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना वो तो सब्र करें ना कि जब हर तबका जो है, ये ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो है अल्लामा इकबाल की कलाम के मुताबिक काम करती है, पढ़ती है, सुनती है, सुनाती है और अमल कर रही हो, तो किस किस्म का माशरा तख्लीक होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, कितना मज़ा आएगा। ये देखो ना, ये हमें क्या चीज़ है कि जो हम जो है ना, इकबाल इसको ना अंग्रेज़ी में इसको कहता है रिलैक्स, और इसको कहता है खुदी का जो तनाव है ना, इसको वो देता है टेंशन से। ये जो खुदी का तनाव जो है ना, ये हमें निचला नहीं बैठने देता। सही। वो जो है ना, और कहता है कि ये इकबाल के नज़दीक जो 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 इतनाबी हालत है इंसान की, कहता है कि
यानी ये खुद ही जो है ये दरअसल कहता है कि शख्सियत का मेयार बन जाती है। हर वो अमल जिससे तुम्हारी खुद ही तनाव का शिकार हो जाए, एहसास का अपने होने का शिद्दत से एहसास हो, कहता है वो खैर है, वो नेकी है। और जिससे तुम्हारी शख्सियत को में रिलैक्स आ जाए, वो इतना भी हालत कमज़ोर पड़ जाए, जामद हो जाए, जामद हो जाए, तो इकबाल कहता है वो अमल जो है ना वो शर है। हर वो दिन मुसलसल तहरीक में रहो, मुहारिक रहो। तो वो जितने आपकी शख्सियत के अंदर जितनी वो यकताई यूनिक, इकबाल ने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से जो उन्होंने कहा है ना कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये अल्लाह के रंग हैं। जब इंसान की ये खुद ही इस रंग में किसी हद तक अगर रंग जाए तो फिर वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं ना, लगी वालियां दी अख नहीं लगती कि तेरी किवें। क्या बात है, क्या बात ऐसी बात। मौजूद तक ने यही किया ना, उसने जनाब ना वो बड़ा, मैंने अपनी आंखों से वो फोटो देखा, मुझे याद है ये 60s की के वो गलबन 61 या 2 का या उससे 1-2 साल बाद का वाक़या कि यानी अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया कि मौजूद तंग मर गया। तो दूसरे दिन दरियाए जर्द जो दुनिया का सबसे खौफनाक 3 दरिया है, और एट दैट टाइम में उस वक्त मौजूद तंग की उम्र 70 साल थी। तो उसने अपनी टीम को साथ लिया और जाकर दरिया में छलांग लगा दी, और ये इतना सर जो है ना मौजूद तक का नज़र आ रहा है और वो तैरता जा रहा है क्रॉस करके पूरा दरिया। अब दुनिया को उसने मैसेज दिया कि भाई तुम समझते हो मैं मर गया हूँ, मैं 70 साल की उम्र में। कहते हैं कि दूसरे दिन लाखों चाइनी उसी जगह के हैं, वही छलांग लगाएगा। यार हमारा 70 साल का बूढ़ा इस तो हम कुछ देखो ना, जवाना जोश आ गया। ये है लीडरशिप ना। आधी रात तक वो देखती रहती है वो जनाब मोबाइल, वो बस उन्होंने एक खिलौना मिला है तो बस लगे रहते। तो ये बड़ा यानी इकबाल याद, मैं कहता हूँ कि उसमें शायरी भी है, मज़ा भी है, मतलब तंबीह भी है, मतलब सारी चीज़ों से मोल। क्या बात है यार खुदा का। कुरान भी है, इस्लाम भी है, जदीद मौज़ूआत हैं, जदीद अलूम है। और अभी तक मैं कहता हूँ कि बाज़ अशार जो है ना वो, अब वो उसका ये कहना, वो अफ़गानिस्तान में हकीम सरनाई के उस मज़ार पर के समा सकता नहीं पहनाए फितरत मेरा सौदा, गलत था ए जनू शायद तेरा अंदाज़ा ए सहरा, खुदी से इस तिलिस्म में रंगो बू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। कहते ये लामहदूद जो ये कायनात है, इसके अंदर भी मेरा जो है ना जुनून नहीं समा सकता। और उसका ये कहना कि जब वो कैफियत होती ख़त्म हो जाए तो कहता है कि एक जो तिनका है, घास का एक तिनका जो है वो मेरी आंखों के पर्दा आ जाता है, और जब कैफियत वो अतनाबी सूरत हाल बनती है तो कहता है कि मैं एक पलक झपकने में मैं पूरी कायनात को देख लेता हूँ। मीशवत पर्दाए चश्म परे काहे गाहे, काह कहते हैं घास के तीले को,
तिनके को। कहते हैं बाद दफ़ा उस जब मेरी खुद ही तनाव का हालत नहीं होती तो कहते हैं एक घास का तिनका मेरी आंखों के आगे, मीशवद पर्दाए चश्म परे काहे गाहे, दीदाम हर दो जहारा बा निगाहे गाहे। और कहता है कि बाद जब मैं तनाव का मेरी खुद ही जो कहता है कि मैं एक सेकंड में पूरी कायनात का चक्कर लगा नूरी साल की रफ्तार से। क्या बात है। अब देखो ना ये क्या इस पर अगर हम देखें ना रिसर्च करें तो बड़ा बहुत बड़ी बात की। हाँ? बहुत बड़ी बात की। और जो उन्होंने वो मेराज के हवाले से जो उसने इशारतन बात की है कि वहाँ भी ये बात की। हाँ। बिल्कुल सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, कि ये पूरी कायनात जो है ये बनी नौ इंसान के किलिंग जोन में है। मतलब किलिंग जोन का मतलब है कि तुम्हारी अगर ये 70 मीटर जो गन मारती है तो तुम देखते हो कि शिकार 70 मीटर के अंदर है, तो कहता है कि ये पूरी कायनात तुम्हारे किलिंग जोन में है, मुसख्खर कर सकती है, मुसख्खर कर सकता है। मैंने ये सबक लिया। अब वो मुसख्खर जो है वो इल्म बिल हवा से होता है। सीमंस का मैंने पढ़ा है कि सीमंस की जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसका जो बजट है वो पाकिस्तान के टोटल बजट से पता नहीं कितने गुना बड़ा है। कंपनी है सिर्फ, हालांकि वो एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर अदारा है, वो हर चीज़ बनाता है वो, लेकिन उसमें और कहते हैं पता नहीं कितने हज़ार इंजीनियर जो है ना उसमें काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो R&D थी वो भी इन्होंने बंद कर दी है। बल्कि मुझे जो अभी तक याद है कि वो अताउर रहमान साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर था, उसको बुलाया हमने फैक्ट्री में, तो मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था बीइंग प्रेसिडेंट। तो वो अताउर रहमान कहता है कि वो तुम्हारी जो R&D है वो क्या तुम, तो खुदाई कसम जब उसे पता लगा ना कि हमने तो भाई हम तो वाइंड अप कर दिया, उसके अल्फाज हैं मेरे पास 15 अरब मेरे पास है, 15 अरब मुझसे लो मांगो कुछ। और जो लेटेस्ट जो लिटरेचर है उस पर तुम मुझे आगे, और उसने कहा कि ये जो कम्युनिकेशन के जो है इस पर जो, लेकिन जो है अब एस्टेब्लिशमेंट जो है डॉक्टर साहब ये 99.9% जितना भी जो हमारा ये है ना, इसकी असल जो है ना खराबी की जड़ जो है ना ये एस्टेब्लिशमेंट की अपनी स्किल है, ये गमाश्ता है ये, वो नहीं चाहते ना। हाँ। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो जब वो फैसला करते हैं कि नहीं जी हमने इसको वाइंड अप करना है, अब जो सीमेंस का जो यहाँ हिस्से थे इसमें TIP में, उन्होंने खबीसों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी इसके बदले में हमें जो इस्लामाबाद जो आपकी विंग है जो है वो हमें दे दो। जी ठीक अब तुम ले लो। डॉक्टर साहब वो अरबों खरबों रुपये वहाँ उन्होंने कमाया। हाँ। और इधर से हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थे इन्होंने, यानी कितनी दुख की बात है। और देखो वर्किंग करते हैं वो एक ब्रिगेडियर था तौफीक, तो ये जिसके भी वो 2-3 साल रहते हैं ना वो इधर भेज देते हैं NRTC में, वो 3 साल के बाद फिर नया ब्रिगेडियर आ जाता है। अब उसके जहन में ये था कि मैं आगे एक्सटेंशन लूँगा, तो डॉक्टर साहब वो अंदाज़ा लगाओ कि वो बाकायदा वर्किंग की उन्होंने, ठीक है, और यहाँ वर्किंग करने के बाद एक झूठी फ्रॉड इन्होंने, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर फवाद चौधरी था, उमर यूब MNA, प्राइम मिनिस्टर, और जनाब उसको कहो देखो जी हमने ये लेटेस्ट जो है ना हमने वो डेवलप किया है जो वेंटिलेटर है, और ये कोरोना के दौरान, हाँ, और ये 300 इस्तेदाद 300 वेंटिलेटर पर मंथ बनाएगा।
ये 2 साल पहले की बात है। जैसे ही वो विजिट ख़त्म हुई, वाइंड अप वगैरह करके उसको घुटने लगा दिया और फिर वो लेटर ये है वो है, और आखिर में वो कैबिनेट से इन्होंने पास करा लिया NFTC को। और नतीजा क्या था कि वो जनाब 3605 कनाल ज़मीन जो थी उसको इन्होंने बंदरबांट करनी थी। उसमें NFTC का जिसका एक मर्रा ज़मीन नहीं थी उसको 1106 कनाल और जनाब को 2250 कनाल जो हैं वो ये ले गए TNT वाले। हाँ, यानी 1952 में ये सारी ज़मीन जो थी 3605 कनाल ज़मीन, ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 3 इंतकाल थे ये पांडक और तलोकर की ज़मीनों का, जिसकी पेमेंट भी जनाब ना TIP ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान TIP के बाप पर थे। उस पर लिखा है कि ये फॉर टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब जिस तरह स्टील मिल के पता नहीं कितने हज़ार एकड़ ज़मीन उसकी है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसका मतलब ये होता है कि एट एनी टाइम जब कभी कोई ऐसा मसला आ जाए तो ये जो असासे हैं ये इनके काम आए। तो वो पूरे के पूरे असासे जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट है। इंशाल्लाह कभी मौका आया तो ये चीज़ डॉक्टर साहब आगे इन लोगों के आगे रखनी है इंशाल्लाह। क्यों नहीं। इकबाल ने वो जो है ना वो सवाल किया था इससे खिज़र से, जी। तो खिज़र आगे से जवाब देता था, आप बताऊं तुझको रमज़े आया या नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा माकूम अगर फिर सुला देती है इसको हुक्मरान की साए, जादू मामूद की तासीर से चश्मे अयाज देखती है हल्का एक गर्दन में साजे दिल भरी। कि वो जो हुक्मरान जब वो निचले लोगों को, जिस एबटाबाद में ये बड़ी मिसाल मुझे कि खान ने मकसूर आख्या है, इस बात पर भी खुश हो रहे हैं कि खान ने मुझे सूअर करके बुलाया। ये भी जहाँ गुलाम उसके लिए हो, खान ने मुझे बुलाया तो है, बेशक सूअर कहकर बुलाया लेकिन मक सूअर आता है। मेरी तरफ मुतवज्जो तो हुआ है ना, मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ ही नहीं। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा माकूम अगर फिर सुला देती है इसको हुक्मरान की शायरी। और आखिर में कहता है खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्म सामरी। और आगे बड़ा वो है कि सरवरी ज़ेबा, कहता वो नारा ये लगाता है फिर वो जो जब लोग जागते हैं, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है को वही बाकी बताने आज़री, है वही साज़े कोहन मगरब का जमहूरी निज़ाम जिसके पर्दों में नहीं गैरज नवाए कैसरी, दो इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए कूब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। कहता जिन है दो है जिसने वो बुरका पहना हुआ है और गली गली महल्ले महल्ले गांव गांव ये नाचता फिरता है और तू समझता है कि ये नीलम परी है। मजल से अज़ाए हैं गर्मी गुफ्तार मजल से अज़ाए अल्लामा, कहता पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार तकरीरें कहते हैं। गर्मी गुफ्तार अज़ाए मजालस अल्लामा, ये भी सरमायादारों की है कि जंगे ज़रगरी। तो अब ये जो है ना देखो अल्लाह ताला हमारी सेहत और ज़िंदगी दे, आगे ज़्यादा नहीं 5-10 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ होने वाला है। बहुत काम करना पड़ेगा सर, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा हो पाइंदा है तेरी ज़ात। सही क्या मियाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये रूह के अंदर भी और खारज में भी तू हक है।
लेकिन मुझे मरने के बाद यकीन आया। ए अनफुसो आफाक में पैदा तेरी निशानियां मौजूद हैं। हक ये है कि जिंदा है पाइंदा है तेरी ज़ात, मैं कैसे ये समझता तू है या कि नहीं है, हर दम मुतगैर ते खरीद के नजरियात। अल्लाह मियाँ मेरा की कसूर है, महरम नहीं फितरत के सरोदे अजली से, बिनाए को आकब को दानाए न पता कि कायनात कितों बनी है। कहता भावें सितारों की आलम है या माहिर फलकियात है या कहता कोई नहीं, मैनू नहीं दसिया उसने। आज आँख ने देखा तो वो आलम व साबत, मैं जिसको समझता था कलीसा के खराफात है। आज अल्लाह मियाँ आँख ही देखा मैं तेनों, आज आँख ने देखा तो वो आलम व साबत, मैं जिसको समझता था कलीसा के खराफात। हम बंदे शबो रोज़ के जकड़े हुए बंदे, तू खाल के ऐसा नगारिंदा है अनाथ। अल्लाह मियाँ तो तू तो अनाथ आन दी जमा है और असर दी जमा, मतलब तू तो सदियाँ तो एक लम्हा सदियाँ तो वाकफ है। हम बंदे शब रोज़ के जकड़े हुए बंदे, तू खाल के ऐसार निगारिंदा है अनाथ। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूं, हल कर ना सके जिसको हकीमों के मुकालात, जब तक मैं जिया खामे अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतनातम ख्यालात। वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद। बड़ा चुप दे साल के कहला मियाँ मैं जितों आया उतो तेन कोई नहीं मनता। वो कौन सा आलम है कि तू जिसका है माबूद, वो आलम खाकी जो है ज़ेरे समावात। कहला मियाँ मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ तुझे कोई नहीं मानता। ये लेना खुदा के जोर, हाँ, उस नज़म में मशरक़ के खुदावंद सफ़ेदान फरंदी। एशिया में तो जनाब ना वो ये सफ़ेद चमड़ी वाले जो है ना, ये खुदा बने हुए हैं। हाँ? मगरब के खुदावंद दरख्शिंदा फलजात, वो जनाब ये साइंस के जो हैं वो उनकी खुदा बनी हुई। सही। और यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म व हुनर है, हक ये है कि बेचश्मे है वहाँ है ये जुल्मात। ज़ाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर के मुफाजात। ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। करानाई ये तामीर में रौनक में सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़कर हैं बैंकों की अमारात। गिरजों से बढ़ के बेकारियों उरियानियों मेखारियों अफलास, क्या कम है फरंगी मदनीयत के फतवात। बेकारियों उरियानियों मेखारियों अफलास, क्या कम है फरंगी मदनीयत के फतवात। वो कौम के फैज़ान समावी से है महरूम, हद उसके कमालात की है बरक़ो बुखारात। और ये कहना है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। मैं खाने की बुनियाद में आया है तजद्दुल, बैठे हैं इसी फिक्र में पीराने खराबात। चेहरों पे जो सुर्खी नज़र आती है सर शाम, या गाज़ा है या सागर व मीना की करामात। तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदा है। कहला मियाँ तू एग्जेक्टिव भी तेरे पास है और जुडिशरी भी सही है, और ये भी मुझे यकीन है, लेकिन कब। तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया पर। कहता मुझे यकीन है कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाबात। अब वो फरिश्ते देख रहे थे, तो देखो इकबाल ने कितनी दूर से काम लिया कि अब फरिश्ते जो है ना वो लैनन की साइड लेकर कहते हैं अल्लाह से कि अक्ल है बेज़माम अभी, इश्क है बेमकाम अभी, नक्श गर अज़ल तेरा नक्श ना तमाम अभी। कहला मियाँ जिस
जिसके लिए तूने दुनिया बनाई थी मकसद के लिए, वो तो नहीं है। आदमी को अक्ल के आगे, जैसा घोड़ा बेलगाम होता है ना, इस तरह ये आदमी बेलगाम हुआ। अक्ल है बेजमाम, जमाम कहते हैं उसको, घोड़े की उसको लगाम लगाम होती है। अक्ल है बेजमाम अभी, इश्क है बेमुकाम अभी, नक्श गरे अजल तेरा नक्श ना तमाम अभी। खल्के खुदा की घात में रिंद फ़कीर मीरो पीर, तेरे जहाँ में है वही गर्दिश सुबह शाम अभी। तेरे अमीर माल मस्त, तेरे फ़कीर हाल मस्त, बंदा है कूचा गर्द अभी, ख्वाजा बुलंद बाम अभी। दानिशो दीन इल्म फ़न बंदगी हवस तमाम, इश्क गिरा कुशाए का फैज़ नहीं है हम अभी। जौहर ज़िंदगी है इश्क, जौहर इश्क है खुदी, आके ये तेगे तेज पर्दगी न्याम भी। ये बातें जब अल्लाह सुनता तो फिर उनको कहता अच्छा तुम भी इसके साथ लेते हो, फिर उठो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। क्या कि वो ज़माना आ जाए है। यहाँ इकबाल ने बड़े करीब कि देखो लेनन रोया पीटा बड़ा कुछ किया फरिश्तों ने, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो फिर उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। क्या बात। गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कंजुश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। क्यों हायल रहे खालिक को मखलूक में पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। जिस खेत से दहका को मुयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खुशा गंदम को जला दो। तजल्ली है सर, तजल्ली है। ये आम शायरी नहीं है, ये अल्लाह का देन, अल्लाह की देन। मैं फिर वो कहता है कि हक रब सजूदे सनमा रब तवाफे। अल्लाह कहता है कि मुसलमानों को आदत पड़ी हुई है, जैसी अजान होती है भागे भागे जाते हैं, आदत पड़ी हुई है। और हिंदू जो है ना वो भी जनाब ना बुतों के चक्कर है। हक रब सजूदे सनमा रब तवाफे, बेहतर चिराग दैरो हरम बुझा दो। ये करोड़ों अरबों की इन्होंने जो मस्जिद बनाई है, मुझे नहीं ज़रूरत पे कच्ची मिट्टी हो गए, लेकिन वो इबादत करने वाले मुखलिस हों दिलों दिलों में। क्या बात। और आखिर में वो फरिश्तों से कहता है अल्लाह मियाँ के तहजीब नबी कार गए शीशा ग्रां है। क्या फरिश्तों इकबाल को जागो कहो कि ये सरमायादारी मलूकियत इतनी मजबूत नहीं है, अगर लोग उठ खड़े होंगे ना। तहजीब नबी कार गए, कहता है ये चूड़ियाँ और कांच का कारखाना है, ये सारा इतना मजबूत नहीं है, दो चार पत्थर भी लगे ना। तहजीब नबी कार गए शीशा ग्रां है, आदाब जुनू शायर मशरक को सिखा दो। आदाब जुनू अल्लाह को कहाँ ढूंढे, क्या कुछ कह गया सर, क्या कुछ कह गया। उन्हें गए भी 40-80 साल हो गया, मगर हमारी गवाम जो है, बल्कि हम खुद भी बहुत नाबल्द हैं उनके कलाम से। तो फिर बात फिर उसी में आ जाती है कि वो इकबाल जो है ना वो यानी जो अजमियत का तोड़ करता है कि भाई ये मराकबे और ये दुआएं और ये वो अमल की ज़्यादा बात। हाँ अमल करो। लेकिन है कि मलूकियत ने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको, वो कुरान को तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसके मफहूम को उन्होंने बदल दिया। अब पूरी दुनिया में जो है ना ये जो ये सनत में ये मजदूर कभी स्ट्राइक कभी ये वो ना, उन्होंने कहा यार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि अफरादी कुव्वत की जरूरत कम से कम हो।
ताकि साढ़े अब देखो किसी ज़माने में यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लिस्तान में बड़ी बड़ी स्ट्राइकें होती थी। अब वो शिदत पाकिस्तान में तो समझते ख़त्म ही कर दिए ना। टेक्सटाइल ख़त्म, स्टील मिल ख़त्म, कम्युनिकेशन ख़त्म है, और ये यानी रेलवे ख़त्म। मुझे पता हमारे ज़माने में एक इब्राहिम होता था यूनियन का सदर, योम मई का उसका मिलों के हिसाब से जुलूस होता था। 50,000 के लगभग ये तो जो थे ना वो सारा जो लाहौर वो जो है ना मुगलपुरा जो है वहाँ बाकायदा इनका हेडक्वार्टर था। GTS इन्होंने ख़त्म कर दिया, हज़ारों मुलाजिम थे। GTS का डाबा नहीं देखा जो पेशावर में था, कितना खूबसूरत था। ये हमारा जो जहाँ डालते हैं ये GTS का डर। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका एंकर डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज की इकबाली की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँची। आज का मौजू था असबाब ज़वाले उम्मत। मुस्लिम उम्मा की नाकामी के असबाब वजूहात जो थी वो उस्ताद मोहतरम ने बड़े एहसन तरीके से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से, अफ़कार से हम तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद होते हुए, इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए बाकी अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँगे, हमारे तलबा तालिबात और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सब को हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।